जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए पहला वीडियो में बनाने जा रहा हूं मैं से, जो कि आपका नंबर सिस्टम पे आधारित है। तो नंबर सिस्टम में आज हम कुछ संख्याओं के बारे में सीखेंगे और उसके बाद थोड़ा यूनिट डिजिट के बारे में। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में सीखेंगे, कौन सी संख्याएं कैसी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम किन्हीं वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं मुख्यतः कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं। यहीं पर दूसरी बात करूं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें हम जीरो को इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। जब हम जीरो को भी लिखेंगे तो वहां पे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं होंगी। उसके बाद में आपकी सम संख्याएं, बेसिक रूल्स हैं। जो आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो नहीं विभाजित होती हैं 2 से, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो और 2 से जो विभाज्य हो रही है, जैसे 7, 8, 6, 5, 4, ये कैसी है? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो रही है, इसका इकाई अंक 2 से विभाज्य हो रहा है, तो ये सम संख्या है। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे अदर संख्याओं को, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि जो स्वयं को और एक को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से जब भाज्य होगी तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। क्लियर? कौन सी है? 4 है, जो कि 2 से डिवाइड होती है। 6, 8, 9, 10, 10 के बाद 12, 14, 15, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या। उसी के बाद आपका अभाज्य संख्याएं आती हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो स्वयं को और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपकी है वो 2 है। कौन सी है? 2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। वैसे एनएमएमएस, नवोदय, इसमें तो आ ही सकता है। एसएससी जीडी भी है, ग्रुप डी भी है, उसमें भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, या पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है। क्लियर? इस प्रकार से आपने क्वेश्चन जरूर ही देखे होंगे। इसीलिए मैंने 1 से 100 तक अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखी भी हैं, और आप लोग नोट्स में जरूर लिखें और इसकी नोट्स अवश्य ही बनाएं। जैसे मैंने बात किया भाई, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग अगर देखें तो कितनी होती हैं। आपसे पूछ लेता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती, तो कितनी होती हैं? 25 होती हैं। वहीं आपसे पूछे कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? भाई 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। अभी मैंने क्वेश्चन देखा था, एसएससी जीडी में आया था कि 50 से 60 के बीच या 50 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो 50 से 80 यहां तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाता है वहां पर। तो उसके लिए हमको सभी अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ अभाज्य संख्याओं का क्लियर कर चुके। उसके बाद हम देखेंगे सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है जो 2 संख्याएं जिनमें कॉमनली किसी से वो भाज्य ना होती हो, या हम वहां पर बेसिक रूल से कह सकते हैं कि उनका जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? उनका जो HCF है वो हमेशा 1 आना चाहिए मेरे को। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी से कटेंगी अदर संख्याओं से, लेकिन दोनों एक ही संख्या से नहीं कटेंगी, और जब नहीं कटेंगी तो इनका HCF हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करें सहभाज्य। देखिए, अभाज्य का मतलब ना कटे, ना भाज्य, और भाज्य का मतलब दोनों किसी एक कॉमनली संख्या से कटना चाहिए। जैसे 2 से 2 कटता है, 4 से भी 2 कटता है, 6 आपका 3 से कटता है, 9 भी आपका 3 से कटता है। तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो परिमेय और अपरिमेय, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में, जिनको हम दर्शाते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लें, 2, क्या यह P/Q के रूप में है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है। बिल्कुल, बटे में क्या होता है? 1 होता है, और ये P/Q के रूप में दर्शा रही है, तो ये क्या हो गई भाई? ये परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? परिमेय संख्या।
इसी प्रकार रूट 16 को अगर हम देखें तो रूट 16 बाहर आ जाएगा 4 और 1, सभी मतलब उस प्रकार की संख्या अगर हम कहें प्राकृतिक तो ये क्या है, सभी परिमेय संख्याएं होती है। 22/7 आपकी परिमेय संख्या, 9/6 आपकी परिमेय संख्या, 5/3 आपकी परिमेय संख्या। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या, सबसे ज्यादा अपरिमेय संख्या से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पाई पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। अब जैसे पाई का मान आप देख रहे होंगे क्या होता है, 22/7 होता है। मैंने 22/7 आपका परिमेय, ये मैंने एक संख्या कोई भी लिख रखी है 22/7, ये यहाँ पर पाई का मान को नहीं दर्शाती। भाई देखो ये 22/7 पाई का मान माना गया है, एग्जिट वैल्यू क्लियर नहीं है इसकी, यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा। और रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्णतः रूट के बाहर जो संख्याएं ना निकल पाए वो सभी आपकी कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। उसके बाद में आपको देखने को क्या मिलेगा भाई? अपरिमेय संख्याएं के बाद आपको देखने को मिलेगा संख्याओं का योगफल। संख्याओं के योगफल के लिए मात्र एक फार्मूला आपको कंठस्थ करना है और किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है और आप उसको जरूर लगेगा। जैसे क्या होता है योगफल? a + l/2 × n, यही फार्मूला होता है, जहां पर a आपका प्रथम पद होता है, प्रथम पद, l आपका अंतिम पद होता है और n आपका पदों की संख्या। पदों की संख्या बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं संख्याएं। क्या बोल सकते हैं? संख्या बोल सकते हैं या हम कहें n बराबर संख्या। जैसे नॉर्मली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आप देखते होंगे 1 2 3 ... 50 तक का योग। 50 तक का योग क्या होगा भाई? 50 तक का योग क्या होगा? तो हम देखेंगे a बराबर यहाँ पर 1 है, l बराबर आपका 50 है और n बराबर भी आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 तक 50 ही संख्या होंगी। तो योग कितना हो जाएगा? a + l कितना हो गया? 51/2 गुणे में n का मतलब 50, 25। 25 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25 का 5 आपका हासिल 2, 25 × 5 = 125, 127, 1275। योग कितना आ गया आपका भाई? 1275। कितना आ गया? 1275 आ गया। इसी प्रकार यदि हम अदर देखें योगफल, कभी कभी बीच से ले लेता है आपका। जैसे मैं बात करूं 51 52 53 ... 150 तक का योगफल, तक का योग। तो यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर हमको क्या पता है? a बराबर कितना है? 51 है, l बराबर कितना है? 150 है और n बराबर कितना है? मैं अगर बात करता 1 से 150, 1 से 150 तक, तो n कितना होता है? 150 होता। लेकिन पीछे के 50 पद आपके गायब हैं, तो हम भी 50 पद घटा देंगे, तो कितना बचेगा भाई? n बराबर 100 बचेगा कि नहीं बचेगा? योगफल क्या होगा? a + l को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150 और 51 जोड़ेंगे 201 होगा, और बटे में 2 होगा और गुणे में 100 होगा। 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, मल्टीपल करेंगे 5 × 1 = 5, 0 5 × 2 = 10 और 1 0 ये वाला 10,050 योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 10,050 योग आ जाएगा। पूरा का पूरा इसी फार्मूले पे योगफल आपका लग सकता है। बाय द वे आपको देखने को मिल सकता है किसी का पहाड़ा वगैरह देखने को मिल सकता है। जैसे एक मैंने क्वेश्चन देखा था, 3 से भाज्य 100 तथा 200 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना? यही तो पूछ रखा है। क्या पूछा भाई? 3 से भाज्य 100 तथा 100 से 200 के बीच जितनी भी 3 से विभाज्य होती है संख्या, उनका योगफल। तो 100 से 200 के बीच कौन कौन सी भाज्य होती है भाई? 102, 105, क्यों? 2 और 1 3 होता है, 3 से यही कटेगी। 101, 1 और 2, 102, 108 ... लास्ट में 200 के पहले कितना होता है? 199, 9 9 18 और 1 19 ज्यादा हो रहा है, 198 कटेगी। कितनी कटेगी भाई? 198। विभाज्यता का नियम हम आगे भी वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो ये वो संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है। तो a बराबर कितना हो गया? 102 हो गया, l बराबर आपका 198 हो गया, n बराबर का सबसे लॉजिक, ठीक है, n आपने निकालना सीख लिया तो योगफल आसानी।
मैं 198 तक की बात करूं तो कितना है, तिछाक 18, तिछाक 18, 66 पद होते। कब? जब हम 3 से शुरुआत करते, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3। और ये कौन सा पद है? 3 3 और 3 चौके 12, 34वां पद ये है। तो मतलब पीछे के आपके 33 पद नहीं दिए हैं, पीछे के 33 पद नहीं दिए, तो इसमें से 33 घटा देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई? 33 आ जाएगा। ये आपका डाटा निकल के आ गया। योगफल क्या कहता है? a प्लस यल, a प्लस यल को जोड़ेंगे तो 300 बटे में 2 और गुणे में n 33। इनका मल्टीपल कर लो, 2 15 गुणा करो, 15 3 45, 15 3 45 और 4 49, 4950। दो स्टेप में आप योगफल भी निकाल सकते हैं किसी प्रकार की संख्या। क्लियर? अगला देखते हैं। आगे आपको क्या पढ़ना है? इकाई का। मैं उम्मीद करता हूं योगफल से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आप कर भी सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं प्लीज वो कमेंट में जरूर करें, और आपको पीडीएफ इसका ग्रुप पे मिल जाएगा। अब थोड़े हम इकाई अंक के रूल देख लेंगे, उसके बाद इकाई अंक का पीडीएफ मैं डाल चुका हूं ग्रुप पे, वहां से आपको देखना। सबसे पहले हमें क्या देखना है? इकाई का अंक। इकाई के अंक में पावर ऑफ इकाई, देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर आपका 1 है, क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 4 5, यहां पर एक्चुअली 4 नहीं, यहां पर 1 होना, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उस संख्या की कोई भी पावर हो, कोई अंक, इकाई का अंक क्रमशः सेम ही रहेगा, 0 4 5 6 ही रहेगा, और पावर इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब साधारण भाषा में कहें तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 1 हो, या हम बात करें इकाई अंक 5 हो, या हम बात करें इकाई अंक 6 हो। इकाई अंक 6 हो, 5 हो, 1 हो, 4 हो, वहां पर रूल नंबर 1 लगाएंगे। क्या कह रहा है? तो उस संख्या की कोई भी पावर हो, कोई भी पावर का मतलब यहां पर कुछ भी लिख दो, 9 8 6 7 5 4 6 8 9, कुछ भी लिख दो, मतलब इकाइयों की पावर, उसमें पावर कुछ भी आप लगा दो, इकाई अंक क्रमशः सेम ही रहेंगे। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का आपका 5 रहेगा, 6 का आपका 6 रहेगा। इनके इकाई अंक परिवर्तित नहीं होते हैं। कंडीशन आपकी ये भी है कि पावर इज नॉट इक्वल टू 0। इफ पावर यदि आपकी 0 हो रही है, इसकी अगर पावर हम 0 कर देंगे तो इसका तो मान 1 हो जाएगा। वो रूल नंबर 3 या 2 में दिया होगा, रूल नंबर 2 में दिया है अभी आगे। तो पावर इज नॉट इक्वल टू 0, और कितनी भी पावर कर दें तो इकाई के अंक क्या रहेंगे? आपके सेम रहेंगे। क्लियर है? अगला नियम देखेंगे हम। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी भी संख्या की पावर 0 हो, जैसे 34 की पावर 0 बराबर 1, तब हमेशा 1 होगा। मतलब किसी भी, मैं बात करूं 85 की पावर 0 तो कितना होगा? 1। मैं बात करूं 98 की पावर 0 तो हमेशा क्या आएगा? 1। मैं बात करूं x की पावर 0 हमेशा क्या आएगा? 1। मैं बात करूं y की पावर 0 हमेशा क्या आएगा? 1। किसी भी की पावर 0 हो तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। रूल नंबर 2 आपका क्लियर है? अगला देखते हैं भाई, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? पावर को 4 से डिवाइड करना है, फिर जो शेषफल बने उसे इकाई। मैंने क्या कहा? 0 1 5 और 6, इसका तो रूल नंबर हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जैसे 2 3 4 7 8 9, इसके अलावा इन संख्याओं की अगर पावर है, कोई भी पावर हो, तो उसको हम क्या करेंगे? हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो शेषफल आएगा उस पावर को हम लेंगे। जैसे मैं बात करूं, छोटी संख्या ले लो 72, 72 की पावर मैंने ले लिया 78, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले हम पावर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 78 को मैंने डिवाइड किया तो कितना आया भाई? 2 बचा। तुम कहेंगे कि 72 की पावर 2, तो इसका इकाई के अंक की पावर 2 करेंगे तो 2 का पावर 2 होता है, कितना होता है? 4 होता है।
तो इस संपूर्ण का कितना भाई इकाई अंक आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। सेम यदि हम देखें पावर, जैसे यहाँ पर हम डायरेक्टली 3 लिखें, 3 की पावर मैंने लिख दिया 34। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 34 लिख लो या 35 लिख लो, 4 अट्ठे 32 गया तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 3 होती है 27 का कितना आता है, 7। यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा, 7। हमेशा पावर 4 से अधिक है तो उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यदि आपका शेषफल 0 आ रहा है, जैसे मैं बात करूं 3 की पावर 36 तो 4 ने 36, शेषफल कुछ बचा नहीं। जब आपका 0 आएगा तो पावर हमेशा हमको क्या लेनी है, 4 लेनी है। और 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 का 1 आपका आता है। 3 को 4 बार मल्टीपल कर दो, 1 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद मैं अभी आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, ये भी रूल नियम क्लियर करते हैं। आपका अगला है फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। हमेशा याद रखें फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। सबसे पहले तो आप फैक्टोरियल के बारे में देखें। देखिए 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। मैं बात करूं 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुणे 1 होता है। मैं बात करूं 3 के फैक्टोरियल की तो 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। 4 के फैक्टोरियल की तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। 5 के फैक्टोरियल की 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। 6 के फैक्टोरियल की तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इनके इकाई अंक की बात करूं तो 1 का 1, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 कम 6, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 कम 24 का 4, 5 चौके 20। एक बार 0 आ जाए तो हमेशा 0 रहेगा। 6 पंचे 30, एक बार 0 आ जाए तो हमेशा 0। मतलब फैक्टोरियल 4 तक तो आपके इकाई अंक 1 2 6 4 होंगे, लेकिन 4 से आगे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कितना भी हो, उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा आपका, 0 होगा। क्या होगा, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा, 5 से बड़ा होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा आपका, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करें यदि पावर फैक्टोरियल में है, क्या है, यदि पावर फैक्टोरियल में है तो क्या होगा, पावर 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर किसी संख्या की पावर में है तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल 0 आएगा। और जब शेषफल 0 आएगा तो फैक्टोरियल हमको पावर कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। कितना पावर लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। कभी भी फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 1 आ रहा है तो 1 ही पावर, 2 फैक्टोरियल आ रहा है तो 2 1 कम 2, 3 फैक्टोरियल आ रहा है तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, और 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में 4 फैक्टोरियल आ रहा है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पावर हमेशा 4 लेंगे। 5 फैक्टोरियल आएगा तब भी 4 लेंगे। क्या कह रहा है भाई, 4 फैक्टोरियल से जब भी कोई बड़ा आएगा तो फैक्टोरियल को उसको हटा के उसकी पावर हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। जैसे मैं बात करूं 8 की पावर 10 फैक्टोरियल, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 की पावर 4 का निकाल लेंगे इकाई अंक, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अठाई 64 का 4, 4 अठे 32 का 2, 2 अठे 16 का 6, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार अब हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस और थोड़े होमवर्क के लिए। इसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 4 ने में 36, 36 का 6, 6 संग 36, 36 का 6, 6 संग 36, 36 का 6, तो कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या आना चाहिए भाई, 3 पचे 15, इसमें कोई भी सम संख्या नहीं। देखिए एक और रूल नियम लिख लें, कभी भी 5 के साथ सम आ जाए तो आपका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 5 के साथ विषम आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई, 5 ही रहेगा। ऐसा है, और 5 अपने पावर में तो हमेशा 5 ही रखता है। क्लियर। तो इसका कितना आ जाएगा भाई, 5 ही रहेगा। क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, तो सभी अभाज्य संख्याओं को मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 डॉट 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 17 19 23 अभी मैंने लिखवाई थी, तो क्या निर्धारित कर सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे मुश्किल है, निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा याद रखें जब भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 2 3 6 6 5 30, एक बार जब 0 बन गया तो लास्ट तक साथ नहीं छोड़ेगा भाई, 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे तो विषम संख्या है तो 0 तो रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 है और 5 है तो 0 बन गया, और 0 बन गया तो हमेशा आप याद रखें 0 रहेगा। तो इकाई अंक क्या रहेगा इसका भाई? 0 रहेगा। और याद रखना है सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक। क्लियर? उसके बाद हम देखें सभी विषम अभाज्य संख्याओं का। अब देखिए एक होती है अभाज्य संख्याएं, एक अभाज्य संख्या आपकी क्या मैंने लिखा है 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट। अब यहां पर क्या बोला? विषम अभाज्य संख्याएं हैं, ये तो सम है तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अब कौन सी भाई? 3 5 7 11 13। अभाज्य में आपकी कोई भी सम संख्या नहीं आएगी केवल 2 को छोड़कर, हमेशा याद रखें। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, अन्यथा ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम है। क्लियर? सभी विषम होंगी। अब आगे तो सभी विषम संख्याएं होंगी अनंत तक, और विषम के साथ अगर 5 मिल जाए तो मैंने अभी क्या बताया, यूनिट डिजिट क्या बनाएगा? वो 5 ही बनाएगा। क्या बनाएगा? 5 ही बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क के लिए होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये सभी आपको होमवर्क में कमेंट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको कमेंट करना है, देख लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको कमेंट करना है। क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कमेंट करना है। वैसे एक लगवा दे रहा हूं पावर वाला, फिर कहेंगे आप लगवाए नहीं पावर वाला कोई। अब देखिए यहां पर आपका क्या है 264 है पावर में, तो 3 की पावर 264 को हम जब 4 से डिवाइड करें 4 6 24, 4 6 24 पूरा कट रहा है तो पावर हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। यहाँ 4 की पावर कितना लेंगे भाई? 4 चौके 16, 2 बचा है 2, तो इसका कितना हो गया? 3 3 9 3 27 3 81 का 1 और 4 चौके 16 का 6। तो माइनस का कितना बन रहा है भाई? माइनस का 5। और माइनस की कभी भी इकाई का अंक होता नहीं है, तो भाई माइनस का 5 आ रहा है तो 10 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5 आएगा। इसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, रूल नियम हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो मैंने लगा दिया। इसका कितना आएगा? 5। और सभी आपको कमेंट में करना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट में करना है आपको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 वो 8 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको कमेंट में करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको कमेंट में करना है। क्लियर? और जो नहीं लग रहा है उसको भी कमेंट में करना है, मैं जरूर बताऊंगा आपको। थैंक्स।